Hello bachcho, let's read the question. The question says mention three molecular diagnostic techniques which help to detect pathogens from suspected patients. Write the advantage of these techniques over the conventional methods. Question में हमें क्या बोला है कि तीन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में हमें बताना है जो कि क्या करती हैं, पैथोजेंस को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। एंड साथ के साथ ही हमें क्या बताना है, द एडवांटेज ऑफ दीज टेक्निक्स, हमें इन टेक्निक्स का एडवांटेज बताना है ओवर द कन्वेंशनल मेथड्स। सो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं ये बेसिकली क्या करती है, पैथोजेंस को डिटेक्ट करती है। क्या करती है, डिटेक्ट पैथोजेंस। और ये पैथोजेंस को कैसे डिटेक्ट करती हैं, बाय आइडेंटिफाइंग द मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो इन पैथोजेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या करती हैं ये, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर मार्कर्स present in the pathogens। अब अगर हम ऐसी तीन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में बात करें, थ्री मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, तो कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी ये। फर्स्ट वन विल बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सेकंड विल बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जिसे हम पीसीआरपी कहते हैं। एंड थर्ड इज एलाइसा टेस्ट। एलाइसा टेस्ट। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस टेक्निक में डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम टू सोर्सेस को हम लोग ज्वाइन करते हैं एंड उसे इंसर्ट करते हैं इन अ होस्ट सेल। क्या होता है इसमें, डीएनए फ्रॉम टू सोर्सेस इज ज्वाइंड, और उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं इन अ होस्ट सेल। दूसरी टेक्निक क्या थी हमारी, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर में क्या करते हैं, हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए का इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और थर्ड टेक्निक क्या थी हमारी, एलाइसा टेस्ट। एलाइसा टेस्ट अब किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्या लिखेंगे इसको हम, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब ये जो एलाइसा टेस्ट है ये क्या करता है, बेसिकली डिटेक्ट करता है एंटीजेंस को इन द सेल्स, डिटेक्ट्स द एंटीजेंस
अब ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स पढ़ी हमने, इनका एडवांटेज क्या है ओवर द कन्वेंशनल मेथड्स? एडवांटेज, अब इनका एडवांटेज ये है कि ये अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज में हेल्प करती हैं, एंड सेकेंड थिंग, ये प्रिसाइज रिजल्ट्स देती हैं हमें, इवन इफ जो भी पैथोजन की कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में वो बहुत कम है। सो फर्स्ट एडवांटेज तो क्या हो गया इसका? these techniques help in early detection of disease, or second, these techniques give precise results even when जो पैथोजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। पैथोजन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहीं पर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि हमें 3 मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में बताना था जो पैथोजेंस को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो कौन सी हैं ये 3 मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स? फर्स्ट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेकेंड इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड थर्ड इज एलाइसा टेस्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि इनका एडवांटेज क्या ओवर द कन्वेंशनल मेथड्स? तो इनके एडवांटेज क्या है कि ये एक तो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करती हैं डिजीज के, एंड सेकंड ये प्रिसाइज रिजल्ट्स देती हैं हमें इवन व्हेन जो पैथोजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।